Today we will study about English grammar, subject and predicate topic. In our previous video, we have studied about kinds of sentence and definition of sentence. And today we will study about subject and predicate. After watching this class, please watch the kinds of sentences which will help you to study this class perfectly. So let's start the class. A sentence can be divided into two halves, the subject and the predicate. जो सब्जेक्ट है वो दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. एवरी वर्ड इन द सेंटेंस बिलोंग्स आइदर टू द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट से या बिलोंग करते हैं या प्रेडिकेट से. मतलब सेंटेंस में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो इन दोनों के अलावा किसी कैटेगरी में बिलोंग कर सकता है. दोनों पूरे सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं या सब्जेक्ट हो सकता है या प्रेडिकेट हो सकता है. तो अब हम समझ रहे थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है. सब्जेक्ट इसे कहते हैं. द सब्जेक्ट इज मेड ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट टेल व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट. जो सब्जेक्ट होता है वो ये बताता है, जो सब्जेक्ट होता है वो जो वर्ड्स हैं उन सब वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है जो बताते हैं कि सेंटेंस किसके बारे में है. ये सब्जेक्ट ये बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में, सेंटेंस जो है वो किसके बारे में बता रहा है, वो सब्जेक्ट होता है. प्रेडिकेट आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो प्रेडिकेट बताता है. द प्रेडिकेट इंक्लूड्स द वर्ब एंड ऑल द वर्ड्स. प्रेडिकेट जो है वो इंक्लूड करता है वर्ब और जितने भी सारे वर्ड्स जो हैपन, जो बताते हैं कि सेंटेंस में क्या हुआ, क्या मतलब सब्जेक्ट ने क्या किया. एग्जाम्पल देख लीजिए. बॉबी रॉट अ लेटर टू हिज अंकल. बॉबी ने क्या किया, अपने अंकल को लेटर लिखा. किसने लेटर लिखा, बॉबी ने, इसलिए सब्जेक्ट हो गया. और बॉबी ने क्या लिखा, बॉबी क्या किया, एक लेटर लिखा अपने अंकल को. और जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है. और इन नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई भी वर्ड हो वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता है. और प्रेडिकेट में वर्ब और अलग दूसरे वर्ड्स हो सकते हैं जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मैनी मोर वर्ड्स. एंड ये एक और एग्जांपल है. माई नेबर्स डॉग बार्क्ड एट ऑल नाइट. मेरे पड़ोसी का कुत्ता पूरी रात भौंकते रहा. मेरे पड़ोसी का कुत्ता, इसमें न ये भी नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है और ये भी नाउन है, इसलिए प्रेडिकेट सब्जेक्ट हुआ. और बार्क्ड ऑल नाइट, भौंका, पूरी रात भौंका, इसलिए प्रेडिकेट हो गया. और इससे अगर आपको पता लगाना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है तो हम पहले वर्ब को लेंगे और ऑब्जेक्ट को. जैसे इसमें वर्ब क्या है, बार्क्ड, और ऑल नाइट क्या है, ऑब्जेक्ट. तो जैसे भौंका पूरी रात, किसने भौंका पूरी रात, तो ये है सब्जेक्ट ने, डॉग ने भौंका पूरी रात. तो इसी वजह से ये पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट हो गया. अभी दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं. कुछ सेंटेंस जो होते हैं वो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है, जैसे ये हो गया. उसके लिए आप एक एग्जांपल को समझ सकते हैं. फिलिंग द ऑडिटोरियम वर फैसिनेटेड स्टूडेंट्स. ऑडिटोरियम को फैसिनेटेड स्टूडेंट से भरा, नहीं सॉरी, जो ऑडिटोरियम को भरना बच्चों स्टूडेंट्स को मोहित किया. तो इसमें जो फैसिनेटेड स्टूडेंट्स हैं ये है सब्जेक्ट और फिलिंग द ऑडिटोरियम वर ये है प्रेडिकेट. क्योंकि जो स्टूडेंट्स है ये है नाउन और जो फिलिंग द ऑडिटोरियम है ये है इसमें वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हो गया प्रेडिकेट. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट कैसे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में. अगर आपको ये नहीं पता इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसीलिए
तो इसको समझने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस को, जिसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया है और भी सेंटेंस के टाइप्स के बारे में बताया है। और एक बार आपको मैं शॉर्ट इसको रिवीजन करवा देता हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो वो सेंटेंस जो किसी को ऑर्डर देते हैं, मतलब आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, या किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, वो सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज हैव एन अंडरस्टूड बट नॉट स्टेटेड सब्जेक्ट। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें जो सब्जेक्ट होता है ये समझ में आ जाता है। इनको इस प्रकार से लिखा जाता है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो समझ में आ जाता है, पर उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जाता। जैसे कि आप इसमें लिखते हैं हैंड इट नाउ, ये जो हम उसको बोल रहे हैं, जिसको भी हम ये बोलते हैं वो समझ जाता है कि ये मेरे को बोल रहा है। जैसे हो गया स्टॉप, स्टॉप, और जैसे भी जिसको भी हम स्टॉप बोलते हैं वो समझ जाता है कि ये मेरे को स्टॉप बोल रहा है। तो इसमें हम एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है, जैसे जो है यू एक सब्जेक्ट है, पर ये समझ आ रहा है कि हाँ मेरे को बोल रहा है, इसलिए अंडरस्टूड में आ जाता है, हम सीधा स्टॉप भी बोल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्टिव देयर, मतलब कि जो इंट्रोडक्शन की सेंटेंस के इंट्रोडक्शन में कभी कभार हम लोग देयर यूज करते हैं, तो उसके लिए हम उसके लिए क्या रूल्स होते हैं वो हम समझ लेते हैं। सम सेंटेंस बिगिन विथ एन इंट्रोडक्टिव देयर, कुछ सेंटेंस जो होते हैं वो इंट्रोडक्टिव देयर से स्टार्ट होते हैं। इट इज़ नेवर द सब्जेक्ट, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। ये आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोनाउन है तब भी क्यों नहीं सब्जेक्ट है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये कभी कभार क्योंकि ये एडवर्ब भी बन सकता है, इसीलिए हम इसे कभी भी सब्जेक्ट नहीं मानते। और इन सारे सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें देयर इंट्रोडक्टिव है, उनमें जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आता है। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं देयर इज सम फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर कुछ खाना है, रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ खाना है। इज क्या है? इसमें वर्ब है, और क्या है? खाना है। और इसमें जो सम फूड है ये सब्जेक्ट है, और ये किसके बाद आया है? वर्ब के बाद, जैसे रूल में बताया गया था। इन द रेफ्रिजरेटर देयर इज सम फूड, रेफ्रिजरेटर में कुछ खाना है, रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ खाना है। अगर हम ऐसे भी सेंटेंस को लिखें जिसमें मतलब कि फ्रिज का प्लेस चेंज करते हैं, तो उससे कभी भी इंट्रोडक्टिव देयर को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो comfortably and you have learned the topic of subject and predicate. Please also watch our kinds of sentence video. Thank you for watching. Please like, subscribe and